प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम लोग ज्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधे आ जाते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। हम लोगों ने बात कर लिया था नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जिसमें से डेसिमल और इंटीजर में डिवाइड किया था। आज हम लोग डेसिमल को हम लोग पहले देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोल रहे होते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। एक पहला जो हमारा पार्ट होगा जिसको हम लोग बोल रहे होंगे दैट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। शायद यहीं तक हमने पढ़ाया था, इसके बाद में छोड़ दिया था, आगे की डिटेल नहीं बताई थी। कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। मैं एक दिन ऑफलाइन बैच ले रहा था, जिसमें मैंने पूछा एक बच्चे से अभाज्य संख्या। दरअसल मेरी बैच का नहीं था, न्यू स्टूडेंट आया हुआ था। तो उसने कहा सर जो दो से कट जाए वो सारी की सारी जो ना कटे वो सारी की सारी भाज्य संख्या। अगर ऐसा कोई जानता है तो आप लोग भी बताइएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आप अभी तुरंत मैसेज डाल दीजिएगा, जैसे आप देखोगे उसके बाद में मैं तो बताने जा ही रहा हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखते भाई क्या होती है। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स मतलब जिसके केवल दो फैक्टर माने होता है गुणनखंड। गुणनखंड। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या होता है, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल। जो भी बच्चा नहीं जानता है कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, वो खुद ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम आराम से समझ लीजिए। देखो, फैक्टर को हम लोग गुणनखंड बोल रहे होते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, और मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं गुणज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गुणज। फैक्टर की अगर हम लोग बात करने जाते हैं, फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर होता है जैसे आपसे कोई कहे कि 6 का फैक्टर बताओ, 6 का फैक्टर, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? वो सारी संख्याएं जिससे जिससे 6 कट जाए, वो सारी संख्याएं जिससे जिससे 6 कट जाए, वो 6 का फैक्टर है। आप बोलो किससे कट जाएगा? हम कहेंगे क्या 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। हम कहें क्या 2 से हो जाएगा? आप बोलो कि बिल्कुल 2 से भी हो जाएगा, 2 3 6 होता है।
हम बोल रहे हैं क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल 3 से भी हो जाएगा, तो 3 भी इसका फैक्टर है। हम बोले कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, आप कहोगे नहीं, 4 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है। तो कहेंगे फिर इसके बाद किससे डिवाइड होगा, आप कहोगे फिर तो 6 से ही होगा, फिर 6 से ही होगा। तो ये क्या है, ये 6 के फैक्टर है, 1 2 3 और 6, ये क्या है, ये 6 के फैक्टर है। हम आपसे करें भैया आप बताओ 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर, तो आप कहोगे 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये इसके फैक्टर है, इसके क्या है, ये फैक्टर है। लेकिन जब हम कहें कि भाई ये बता दो कि 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल अगर आपसे पूछ रहा है कि 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहोगे 6, देखो जब मल्टीपल का मतलब होता है क्या, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज, जा जा माने होता है उत्पन्न होना, जा मीन्स क्या होता है, जा मीन्स होता है उत्पन्न होना, मतलब वो संख्याएं जो गुणा से उत्पन्न हो वो गुणज होती है, वो संख्याएं जो गुणा से उत्पन्न हो वो गुणज होती हैं। आप लोग जानते हैं जा माने होता है, जैसे मान लो हम आपसे हम कहते हैं अनुज, अनुज क्या होता है, तो आप कहोगे अनु माने होता है पीछे और जा माने उत्पन्न होना। तो जैसे किसी का भाई है जो बाद में पैदा हुआ है उसको हम लोग अनुज बोलते हैं। अग्रज ऐसे ही होता है जो पहले उत्पन्न हुआ हो, वैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे होता है गुणज, गुणज का मतलब होता है जो गुणा से उत्पन्न हो, जो गुणा करने से प्राप्त हो। आप कहोगे गुणा करने से प्राप्त कैसे होगा, हम कहेंगे देखो 8 इक्के 8, 8 दूना 16, 8 त्रुक 24, यहां से लेकर के आप जितने तक जा पाते हो आप चले जाइए। आप यहाँ से हम करें भाई 8,000 तक चले जाओ, 8 लाख तक चले जाओ, करोड़ों तक चले जाओ, 8 के पहाड़ा में जहां तक आपको आता है पढ़ डालो। अगर वो 8 से कट रहा है तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो क्या होती है, वो उसका मल्टीपल बोला जाता है, वो उसका मल्टीपल है। तो एक बात तो समझ पाए हम कि मल्टीपल तो अनंत हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं वो सीमित होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी संख्याएं आ जाती प्राइम नंबर में, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा, ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। आप कहोगे कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कहेंगे बेटा देखो, देखो आप बोल रहे हो कि 2, 2 किससे किससे कटेगा, कहेंगे कि 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। बोलो 2 ही तो गुणनखंड हुए, इसके अलावा तीसरा है कोई गुणनखंड नहीं है जिससे कटे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे कटे। हम कहें भाई 3 के बताओ, 3 के, तो आप कहोगे 3 का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आप कहोगे 1 लेंगे क्या, बिल्कुल 1 से कट रहा है, फिर 3 हो जाएगा। इसके अलावा और किसी संख्या से 3 कटेगा, कहोगे नहीं कटेगा। तो इसके देखो 2 ही गुणनखंड है। हम कह रहे हैं, हम कह रहे भाई 5 ले लो, 5, तो आप कहोगे 1 ले लो, 1 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। उनके 7 बताओ, तो कहोगे 7 में भी सेम काम है, 1 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। आप कहोगे सर जी अब ये बात आप डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते हो, जितनी विषम संख्याएं हैं सब प्राइम नंबर है, तो बोलो। ये बात तो आप कह सकते हो ना कि सारी की सारी जो विषम संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, आगे हम लोग देख लो, आगे बात कर लेते क्या, हम कहेंगे 9, 9 के फैक्टर देखने जाओगे तो आप कहोगे 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और किससे कट जाएगा, और 9 से कट जाएगा। अरे भाई 3 तक को 9 होता है, 9 1 के 9 होता है, 1 9 या 9 होता है, हम कहेंगे इसके तो 3 फैक्टर मिल गए, है तो विषम संख्या, बट ये क्या हो गई, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है।
हम क्या करें, हम करें भाई इसलिए भी विषम वाला नहीं होगा, चूंकि 2 आप जानते हो सम संख्या है जो प्राइम नंबर में तो है। क्योंकि 11 की बता दो आपको कि बिल्कुल 11 भी 1 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा। 13 आप देखने जाओगे 1 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा। तो आप इस प्रकार से ये देख पा रहे हो कि जिसके दो ऐसी सभी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसके केवल दो फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर हैं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर रहे होते हैं भाई कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की हम लोग बात कर रहे होते हैं। क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है। आप कहोगे हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो सारी संख्याएं कहलाएंगी अब भाज्य संख्याएं। क्या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे जैसे अगर हम बात करें कि अभी आप बात कर रहे थे भाई हमने 4 ले लिया, तो आप कहोगे 4 क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो हम कहेंगे भाई इसके फैक्टर कितने हुए, 1 2 3। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 से अधिक होंगे तो भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखो 2 से अधिक है क्या, हाँ 2 से अधिक है। हम कहते भाई 6 ले लो, 6 हो गए, 1 हो जाएगा, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। हम कहेंगे ये बताओ कितने कितने फैक्टर हुए, आप कहोगे 1 2 3 4, 2 से अधिक है। हाँ 2 से अधिक कितने हो सकते हैं भाज्य में, कहोगे 2 से अधिक कितने भी हो जाएं, लेकिन सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं। सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप कहोगे कि सर एक बात बताइए कि आपने कहा 2 3 5 7 11 ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं प्राइम नंबर है। 4 6 8 इस टाइप से जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। तो आप जरा बताओ एक क्या है, एक क्या है। तो एक बात याद रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे हम लोग बात करते हैं, आप समझ गए होंगे कि एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई कहे प्रथम
प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगी। प्रथम अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। एक बात याद रखना कि ये एकलौती सम संख्या है, एकलौती सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? सारी की सारी भाज्य होंगी। पता है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो कहें कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि वह सम संख्या कौन सी है जो अभाज्य है? आप बोल दोगे 2। अगर हम आगे बात करें, आगे अगर बात करने जाते हैं कि भाई प्रथम अभाज्य, अभाज्य विषम संख्या, विषम संख्या होगी, ये कौन सी होगी? ये 3 होगी। प्रथम अभाज्य विषम संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। यहां पे और क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कहोगे 15। याद रखना है भाई, 1 से लेकर के 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आप बोलोगे 15 है। पूछा जाता है 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या, या डायरेक्ट आपको याद रखना है तो आप कहोगे 25। आपको पता है 51 से लेकर के 100 तक जो होती है वो 10 होती है, 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती है? 15 होती है। तो टोटल 1 से लेकर के 100 तक कितनी हो जाती है? 50 अभाज्य संख्याएं हो जाती है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे और क्या पूछा जाता है? और आपसे पूछा जाता है प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या। तो आप कहोगे प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। प्रथम भाज्य संख्या क्या होगी? 4। क्यों भाई? आपको पता है 1 तो ना तो सम है ना तो विषम, ये नहीं हो सकती। 2 तो भाई सॉरी, 1 जो है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो ये नहीं हो सकती है। 2 क्या है? 2 अभाज्य है। 3 क्या है? 3 भी अभाज्य है। हम कह रहे हैं भाई भाज्य कौन सी मिलेगी? प्रथम भाज्य कौन सी संख्या है? तो याद रखना भी, क्या लगा करके आओगे? 4। 4 जो है प्रथम भाज्य संख्या है, प्रथम भाज्य संख्या है। आगे हम लोग बात करते हैं ठीक है। तो ये बात समझ में आई, यही इतना आपको समझना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। आगे हम लोग बात कर रहे होते हैं, आगे हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है। आपको डालना है भाई परफेक्ट नंबर। परफेक्ट
नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आएगा। प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है, जवाब देना है आपको। प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है? समझते भाई पूर्ण संख्या होती क्या है? देखो जरा समझो पूर्ण संख्या कौन सी होती है। जब हम पूर्ण संख्या बोलते हैं तो कई लोगों के दिमाग में आती है कि भाई पूर्ण संख्या जो डेसिमल ना हो वो पूर्ण संख्या नहीं भैया, जो डेसिमल नहीं है वो इंटीजर है। जब कहें पूर्ण संख्या तो बता देते भैया वो होल नंबर की बात समझ लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 ये इसको आप पूर्ण संख्या बोलने लगते हैं, उसको हम लोग होल नंबर बोल रहे होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है, देखना जरा, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों, लिख लेना संख्या को छोड़कर, गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो। उसी संख्या के बराबर हो, उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? परफेक्ट नंबर बोल रहे होते हैं। कहोगे ये कौन सी बात हुई? देखो एक संख्या हमने ले लिया, क्या हमने कहा? 4 4, तो आप कहोगे 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, यानी गुणनखंड कौन से होगा? आप जिससे जिससे कटेगी, कहोगे 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। हमने कहा संख्या को छोड़ करके, यानी किसको तो छोड़ दो, इसको इसलिए भी छोड़ दो कि अगर इसमें कुछ भी जुड़ेगा तो ये बराबर तो कभी नहीं हो सकता है, इसको तो आपको छोड़ ही देना है। हम कह रहे हैं इसको छोड़ दो, इन दोनों का योग क्या 4 है? आप कहोगे नहीं है, तो कहेंगे ये तो क्या 3 में हो सकता है? कहोगे 3 में तो हो ही नहीं सकता है, 3 को हम छोड़ देंगे, 1 ही है। हम आपसे कहेंगे बताओ क्या 8 में हो सकता है? आप कहोगे 1 हो से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और 8 से कटेगी, 8 छोड़ देना है। इनको आपने जोड़ा, आपने कहा 4 2 6 1 7, भाई फिर भी 8 के बराबर नहीं हुआ। हम कह रहे भाई 6 में बता दो, 6 में, तो आप कहोगे 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। मैंने इसको छोड़ दो जरा, देखो क्या इनका योग बराबर है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल, ये 3 और 3 3 6 ये बराबर है। तो आप बोलोगे ये जो 6 है ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर। छोड़ना किसको होता है? छोड़ना होता है भैया उस संख्या को। किसको छोड़ना होता है? उस संख्या को। हम आपसे बोल रहे हैं, तो आपने क्या जान लिया? आपने जान लिया कि प्रथम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कौन सा है? कौन सी है? ऐसे लिखो कौन सी है। तो आप कहोगे भैया प्रथम परफेक्ट नंबर 6 है। इसके बाद में दूसरा आप गिनती करोगे तो और कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा जाके कहां पे? आप कहोगे मिलेगा भैया 28 में। 28 को जब हम चेक करने जाएंगे तो आप कहोगे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा और 28 से कट जाएगा। 28 को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ो, क्या 28 के बराबर हो रहा है? आप कहोगे जोड़ लेते हैं। ये हो गया 1 और 2 मिला के 3 हो गया, 3 और 4 मिला के 7 हो गया, 7 7 मिला करके 14 हो गया,
और 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 मिलाकर के कितना हो गया, 28 हो गया। तो आप कहोगे कि ये क्या हो जाएगा, ये द्वितीय परफेक्ट नंबर है। दूसरी परफेक्ट नंबर कौन सी है, तो आप बोलोगे वो 28 है। क्या है, कौन सी है, 28 है। ऐसे आपको याद रखना होता है, बस इतना याद रखना है कि परफेक्ट नंबर कौन से होंगे, जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए। संख्या वाले को यानी स्वयं संख्या को नहीं काउंट करना है, संख्या को जो छोड़ देना है। अगर बराबर हो जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो भैया परफेक्ट नंबर है। समझ पा रहे हैं, क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो मुझे लगता है ये बात भी आप समझ पाए होंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई नेचुरल नंबर की। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। बोल रहे होंगे नेचुरल नंबर। एक बात याद रखना कि देखो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में मिलते हैं, निगेटिव वाले को काउंट नहीं किया जाता है नेचुरल नंबर में। और कहां से स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे एक से लेकर के 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोल रहे होते हैं दैट्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, देखो होल नंबर की जब हम लोग बात करने जाते हैं, होल नंबर की हम लोग बात करते हैं, तो आप कहोगे ये जो स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद में बात। तो देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 अनंत तक, हम बोलेंगे क्या है, वो परफेक्ट नंबर है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4। तो आपसे पूछा जाएगा भैया, आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृतिक पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे प्राकृतिक संख्या पहली 1 है। पहली होल नंबर 0। यहाँ पे अगर ये जानकारी नहीं होती है तो बच्चे बड़ा गड़बड़ करते हैं। कहां पे गड़बड़ करते हैं, जैसे पूछ लेता है एवरेज, एक होता है चैप्टर एवरेज, आगे पढ़ रहे होंगे, वहां पे पूछेगा हमसे कि प्रथम कुछ बोल देगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, या प्रथम 10 होल नंबर्स का एवरेज ज्ञात करो। तो आपको पता नहीं होगा अगर भाई दो, तो आप कहोगे भाई कहां से स्टार्ट करें, 1 से 2 से 3 से, मतलब समझ नहीं पाते, 1 से स्टार्ट करें या फिर 0 से स्टार्ट करें। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। कभी कभी पूछ लेता है -5 से +5 तक कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है। माइनस, कुछ बच्चे समझते हैं माइनस से 5 -4 -3 इनको भी काउंट करते हैं, नहीं, ये नहीं काउंट करना है। आपको डायरेक्ट कहां से चलना है, 1 से 5 तक। यानी जो माइनस है, ये निगेटिव जो इंटीजर है, निगेटिव जो वैल्यू है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या का हिस्सा नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। जबकि होल नंबर की हम बात करेंगे, ये भी निगेटिव नहीं होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आगे अगली जो क्लास होगी वहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होंगे। ये जो आपकी थ्योरी पोर्शन हम बोल रहे हैं कि भाई थ्योरी से कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती है, कौन सी भाज्य संख्याएं होती है, कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कौन परिमेय संख्या होती है, कौन अपरिमेय संख्या होती है,
कौन से परफेक्ट नंबर होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगले दिन से हम लोग बात कर रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन चैप्टर का टॉपिक कर रहे होंगे, उसके बाद ट्रेलिंग जीरो कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे होंगे, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे होंगे जो अभी अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे होंगे। बहुत आराम से सिखाएंगे आपको, आराम से सीखते रहना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। भाई इतना तो कर सकते हो आप लोग, हम लोग फ्री में इतनी मेहनत करते हैं, रोज वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए, तो इतना तो कर सकते हो। अपने दोस्तों को वीडियो भेज दो और बोल दो कि सर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, सब्सक्राइब करवा दो, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, थैंक यू।